चल देखते हैं, आज आगे देखते हैं। किरण आरेख स्फेरिकल मिरर का, यानी कि दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण, उसका किरण आरेख। रे डायग्राम क्या होता है, मतलब कब कहाँ से कोई जाता है तो उसमें कहाँ से कोई किरण पास करता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। चलिए, इसी में एक तरफ हम अवतल का यानी कि कॉनकेव का और एक तरफ उत्तल का यानी कि कॉन्वेक्स का पढ़ लेते हैं। तो पहला है, जब जो हो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, यानी कि वे लाइट जो हो इंसिडेंट हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आएगी तब। एक तरफ हम अवतल यानी कि कॉनकेव का लिख रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स का लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बाहर से पॉलिश्ड है, प्रस्थित है, रंगा हुआ है, तो वो होता है अवतल, और अंदर से है तो वो उत्तल होता है। मतलब बाहर से है तो वो कॉनकेव है और अंदर से है तो वो कॉन्वेक्स। पी या सी, ये जो लाइन है पी और सी को मिलाने वाला जो लाइन ज्वाइन करता है पोल को सेंटर से, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हिंदी में जो रेखा ध्रुव और केंद्र को मिलाता है, वक्र केंद्र को मिलाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, इसके पैरेलल जब कोई रे आएगा, मतलब इसके समांतर जब कोई किरण आएगा, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, ये इसके समांतर है। समांतर जब भी कोई किरण आएगा, इसके पैरेलल जब भी कोई रे आता है, तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो पास करता है फोकस। ठीक है, किस मिरर में, अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष था, इसके समांतर पैरेलल जब कोई रे आएगा, इससे टकराने के बाद यानी कि इस पर इंसिडेंट होने के बाद जब उसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कॉनकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में पास होगा फोकस से। कभी भी, हमेशा जब भी अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो परावर्तन के बाद हमेशा पास होगा कहाँ से, उसके फोकस से। ठीक, मतलब ये हुआ इंग्लिश में, when a ray of light incident parallel to the principal axis in concave mirror, then it always passes through their focus, यानी कि उसके फोकस से पास। यही आते हैं हम उत्तल वाले। उत्तल में जब हम आएंगे तो इसमें सिर्फ दिखेगा, इसमें रियल नहीं होता है। ये पी, ये एफ और ये इसका सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका हो। इसमें देखिए ये पार्ट है, यही इसका पॉलिश्ड रहता है, मतलब लगा हुआ रहता है, तो कभी भी इस तरफ कोई रे नहीं आ सकता। ये अगर इधर आएगा तो आईना आप देखते हैं, आईना के पीछे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, तब पीछे से कभी आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं उस पर, नहीं देख सकते। जिस तरफ से रंगा हुआ नहीं रहेगा, पॉलिश्ड नहीं रहेगा, उसी तरफ में आपका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन इसका इसी तरफ हो सकता है, इधर कभी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसमें क्या होगा, ये इसी तरफ लौट जाएगा रिफ्लेक्ट, लेकिन इसको मीट होता हुआ सीम करते हैं, दिखाते हैं कहाँ पे, फोकस। तो इसमें जो है वर्चुअली हो रहा है, जबकि इसमें ये रियल में हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर में जब कोई रे जो है वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद वो या तो अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से गुजर जाएगा, या अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस से गुजरता हुआ सिर्फ प्रतीत होगा, मतलब
दिखेगा, केवल सीम होगा, ठीक है। कॉनकेव ये क्या बोलते हैं, कॉनकेव में जो है वो पास हो जाएगा फोकस से, और कॉन्वेक्स में सीम्स टू बी पास, यानी कि यहाँ से केवल पास होता हुआ दिखेगा, वास्तव में पास नहीं होगा, ठीक है। ये हुआ। दूसरा है इसी का उल्टा समझ। ये तो पहला था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर आएगा, ठीक है। दूसरा है इसी का उल्टा। इसी का उल्टा मतलब ये हुआ कि जब किरण जो है वो आए ही क्या, फोकस, मतलब रे जो हो वो इंसिडेंट हुई हो कहाँ पे, फोकस। तो फोकस पे जब इंसिडेंट होगा, आपतित होगा फोकस पर, तो ई यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन हुआ। इस बार इसका उल्टा, पिछली बार क्या था, इसके समांतर आया, इसके पैरेलल आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे। इस बार आ ही रहा है फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद हो जाएगा मुखअक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह इसमें भी इस बार फोकस के डायरेक्शन में एपियर करना है, मतलब लाना है, दिखाना है। तो फोकस के डायरेक्शन में ये आ रहा, इधर वाला जब भी बनाएगा वर्चुअल वाला, ये सीधा सा लाइन नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल है, इसका मतलब है ये सिर्फ दिख रहा, इमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो रियल में नहीं है, ठीक है। ये आया इस तरह से सीम हुआ, किसके डायरेक्शन में, फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस। पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होता है। पहला में क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल आएगा तो पास होगा कॉनकेव में, अवतल में, फोकस से, और कॉन्वेक्स में सिर्फ पास होता हुआ दिखेगा, मतलब सीम होगा, ठीक है। जबकि दूसरा उसका उल्टा है कि अगर आए ही किसके डायरेक्शन में, फोकस के डायरेक्शन में, तो ये परावर्तन के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद अवतल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, के पैरेलल हो जाएगा। जबकि उत्तल दर्पण में वो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन इसमें सिर्फ आता हुआ दिखेगा, बार बार बोल रहा हूं, उत्तल में वर्चुअल होता है और इसमें जो है वो अवतल में रियल होता है, मतलब इसमें वास्तविक है और इसमें कैसा है, आभासी है, सिर्फ दिख रहा है, वास्तव में ये बनता नहीं, ठीक। तीसरा, वर्चुअल वाला लाइन जब भी बनाएगा तो ये डॉट 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 करके ही। तीसरा, वक्ता केंद्र पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई देगा, तीसरा सी के डायरेक्शन में जब कोई दिया है, सी के डायरेक्शन में आएगा मतलब सेंटर पे, तो सेंटर वाले में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब ये है कि जिस पाथ पे आता है उसी पे बाउंस बैक होता है, मतलब लौटता भी उसी रास्ते, मतलब ये कहीं भी रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता है, जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी लाइन पे फिर वापस क्या होता है, लौट जाता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्ता केंद्र पर आएगा तब उसी तरह उत्तल में भी ऐसा होगा, इसमें सिर्फ हमेशा सिर्फ दिखेगा, इसको लाइए सेंटर के डायरेक्शन, ये सी के डायरेक्शन, ये क्या होगा, ये आया और फिर इसी पे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएगा, मतलब परावर्तित होकर फिर इसी पे वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो पहला था मुखअक्ष के समांतर, मुखअक्ष के समांतर मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स होगा तो सिर्फ दिखेगा और कॉनकेव होगा तो क्या होगा, पास होगा रियल में फोकस से, ठीक। दूसरा था फोकस पे ही आएगा, तो फोकस पे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव में यानी कि अवतल में मुखअक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और कॉनकेव में ये कॉन्वेक्स में भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन इसमें फोकस के डायरेक्शन में सिर्फ दिखेगा। और तीसरा है सेंटर पे, सेंटर पे जब भी आएगा तो दर्पण यानी कि मिरर कॉन्वेक्स हो, अवतल हो या उत्तल हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो भी हो, उसमें क्या होगा, सिर्फ उसी पे आएगा और उसी पे वापस लौट जाएगा। तो इसमें रियल में आता है हमेशा, इसमें सिर्फ दिखता है आता, ठीक। और एक जो बचा वो है पोल के डायरेक्शन में जब आएगा, मतलब पी के डायरेक्शन, तो पी के डायरेक्शन में कोई रे आया पोल, ये जितने एंगल से, इसमें रिफ्लेक्शन वाला लॉ लगा था, जितना एंगल से आता है उतने ही एंगल से ये
रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तित होके वापस लौट जाता है, क्योंकि हम परावर्तन के नियम से यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि आई और आर हमेशा क्या होता है बराबर, कि जितना एंगल से आता है उसी एंगल से ये क्या होता है लौट जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। इस तरह इसमें भी ये आया और ये लौट गया, ये आई और आर। तो कुल मिला के रे डायग्राम या किरण आरेख जो है 4 तरह का इसी पे इमेज बनता है दर्पण में, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, मतलब प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चारों में से सबसे पहला ये है कि जब इस पे होगा मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अवतल में या उत्तल में ये जाएगा इस पे ओके एफ पर। अगर अवतल है यानी कि कॉनकेव है तो इसमें पास होगा, कॉनकेव में रियल में पास होता है और इसमें सिर्फ सिम होगा मतलब दिखेगा। ठीक है, दूसरा इसी का उल्टा, जब आए ही कहां पर एफ पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद जब एफ पे आएगा। तो तीसरा था सी पे आएगा और सी पर ही लौट जाएगा, और एक है जब पी पे यानी कि पोल पर आए। सी मतलब वक्ता के सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट जाएगा, उसी लाइन पे लौट जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। और पी पे आएगा तो जितना एंगल से आएगा उतने ही एंगल से फिर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो इतने तरह का किरण आरेख होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो मतलब कॉनकेव मिरर हो या उत्तल दर्पण हो कॉन्वेक्स मिरर हो। इसी पे आगे इमेज पढ़ना होता है, आगे इमेज कर पाते हैं। आज इतने